हम बात करेंगे जिस चीज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, प्रोनोलॉजी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपको प्रोनोलॉजी के बारे में कुछ पता हो तो प्लीज शेयर में। फिर हम आगे करेंगे, किसी को कोई थोड़ी सी भी नॉलेज हो कि आप अभी तक क्या समझे। कोई जानता है प्रोनोलॉजी? नो मैम। मैडम, नेम न्यूमरोलॉजी में आता है ये। जी। ओके। नेम न्यूमरोलॉजी में जैसे दो अक्षर है उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे वो नेम में इफेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे जी। काफी जस्ट क्लिप हम जस्ट देखे हैं। जी 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 जी। जस्ट देखिए, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी जिसने भी जवाब दिया था, चलो तो स्टेशनरी जी नाम है। आपने बोला था सर हाँ कि हाँ मैडम, मैंने हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है हाँ मेरी? हाँ हाँ सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी। यस। जी। जी सर, आपने कुछ बताया था कि प्रोनोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं। और नेम न्यूमरोलॉजी में जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उससे समझो कि दो आर ए हुआ, बी ए हुआ, एम ए हुआ, ऐसे अलग अलग वो कॉम्बिनेशन से उनका नेम वाइब्रेशन और बैलेंस के थ्रू ऐसे करते हैं। ऐसा थोड़ा नॉलेज है मुझे इसके बारे में। जी जी। देखिए, अभी मैं अगर आपसे बात करूं कि नाम हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है, राइट? अभी हम न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी को छोड़ दीजिए, अभी हम पहले बेसिक पे चलते हैं कि नाम। देखिए, इंसान चला जाता है लेकिन नाम हमेशा याद रहता है, राइट? हमारे जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं वो चले गए, लेकिन आज उनका नाम सब जानते हैं। कई बार किसी को आप कहते हुए सुनेंगे, नाम में क्या रखा है। ये वो लोग कहते हैं जिनको इसकी कीमत नहीं पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, राइट? आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब से देखकर कई लोग अपने नाम में ए लगा दिया, आर लगा दिया, कुछ भी अल्फाबेट्स ऐड करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि नाम बहुत ही एक प्रीशियस हमारी लाइफ में रोल अदा करता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे वेद बोल चुके हैं। और हमारी जो भी हमारी वेद ऋषि मुनियों ने इस चीज को प्रूव किया है। आप ये देखिए कि मंत्र, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें मंत्र दिए हैं जिसको हम कई लाख गुना उसको बोलते हैं और वो सिद्ध हो जाता है, राइट? आप देखिए, हमारे नेम के अंदर कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और वो अल्फाबेट्स मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड वाइब्रेशन को ही हम प्रोनोलॉजी कहते हैं। अगर हम इस चीज में जाएं कि हमें अगर नाम के बारे में पता लगे, तो नाम हमारा बहुत ही एक अहम रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, हमारी सक्सेस में, हमारे नाकामयाबी में, हमारी लाइफ के हर पोर्शन में नाम बहुत ही मैटर करता है, राइट? नाम से ही हम पहचाने जाते हैं। फादर के नाम से हम पहचाने जाते हैं, फिर हमारे नाम से हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे। ये इसलिए ये एक जनरेशन टू सेकंड, थर्ड, ऐसे जनरेशन जनरेशन जो है वो नाम हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों के आ रहे हैं। हमारे वेदों ने, हमारे नासा ने भी यहाँ तक प्रूफ कर दिया है कि साउंड वाइब्रेशन ही यूनिवर्स में काम कर रही है। जिस भी पर्सन ने इस साउंड वाइब्रेशन को पहचान लिया, उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। आप ये देखिए, अगर हम साउंड की बात करें तो ओम, अगर हम ओम की बात करें तो ओम जब हम बोलते हैं तो एक साउंड हमारे चेस्ट से लेके हमारे थ्रोट तक, और फिर हमारे
साउंड जब हम लास्ट में म बोलते हैं, ओम का लास्ट का म जब हम प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे माइंड में एक वाइब्रेशन होती है। सब हमारे बीच में सब इस जर्नी में है, और सबको ओम सबने किया होगा। और जब आप करते हैं तो ये साउंड हमारे चेस्ट से उठकर हमारे माइंड तक जाती है, और वो ऐसी वाइब्रेट करती है कि वो हमें पूरा फील होता है। आप देखा होगा पुराने जमाने में जब कोई किसी से मिलता था तो क्या बोलते थे? अरे भाई राम राम, दीदी राम राम। किसी ने भी आज तक कभी सिंगल नाम नहीं बोला, सिंगल राम किसी को नहीं बोला। कोई बताएगा मुझे हमारे पार्टिसिपेंट में से कि हम जब किसी को बोलते हैं राम राम, तो एक बार राम भी तो बोल सकते हैं, हमने दो दो बार राम क्यों बोला? देखिए, ये बहुत डेप्थ साइंस है। इसको आपने ध्यान से सुनना है और इसकी डेप्थ की तरफ जाना है कि वाई शब्द को आपने लेके चलना है। यूट्यूब में जो प्रोनोलॉजी की नॉलेज चल रही है, सभी ने उस चीज को कैरी फॉरवर्ड किया है, नेम चेंज किए, बट वो उनको कहीं लेके नहीं जा रहा है। तो इसलिए आप मुझे वाई शब्द को लेके चलना है। तो मुझे बताइए कि दो दो बार राम राम क्यों बोला जाता था? इसके लिए क्या साइंस है? एनीबॉडी नो? Is it something to do with the vibration? Ram Ram twice? नहीं, अगर हम राम बोलेंगे तब भी तो वाइब्रेशन आ रही है। No, when it is repeated, the vibration is little more better than single. और ऐसे ही अगर हम थर्ड टाइम बोलेंगे तो और मोर हो जाएगी, राइट? जैसे हम माला बोलते हैं, 108 की माला होती है, ऐसे ही हम अगर राम राम को हम 108 बार बोलेंगे तो उसकी वाइब्रेशन इनहांस होती जाएगी, राइट? Right. मैम राम में ही 108 नंबर हो जाते हैं ना? राम में 108 नंबर हो जाते हैं? कैसे? देखिए, क्या होता है, र अक्षर रा जो है आ और मा, इनका जब सेंटेंस जोड़ेंगे तब जाके 54 होगा। यस, मुझे पता था कि अगर हमारे ग्रुप में कोई बताएगा तो मुझे पवन जी बताएंगे इसका आंसर। हमारा जो राम का र अक्षर है वो हमारी वर्णमाला में 27 नंबर पे आता है। और उसके बाद आ की मात्रा आती है, आ की मात्रा हमारी सेकंड नंबर पे आती है, उसको मिला 2 नंबर। म मिलता है हमारा 25th पे, और इन तीनों को प्लस करने पे हमारा 54 प्लस होता है। और जब हम किसी को दो बार राम राम बोलते हैं तो 108 हमारे मनकों की एक माला पूरी हो जाती है, राइट? तो आप ये देखिए कि हमारे वेदों ने इस साइंस को कैसे छुपा रखा था हमारे ग्रंथों में, जो हमें धीरे 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 पता लगा। इवन कि नासा ने भी ये प्रूव कर दिया है कि हमारे यूनिवर्स में साउंड गवर्न कर रही है। और देखिए, हमारे ऋषि मुनि हमारे इतने ज्यादा स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, कि उन्होंने हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां रखी वो भी पत्थरों की रखी। बिकॉज जो हमारे पत्थर हैं, जो हमारे स्टोन है, वो गुड ट्रांसफर है साउंड के। हमारी जो साउंड है, हम जो मंत्र बोलते हैं, हम जो पूजा अर्चना करते हैं मंदिरों में, इसीलिए हमारे मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियां रखी हैं, क्योंकि वो साउंड को ट्रांसफर करती हैं और फिर ट्रांसफर होके फिर हमारे पास आती हैं। आप देखिएगा, जब हम बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स में जाते हैं तो आप देखिए, कई बार हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, या कभी पर्सनली भी अब अगर आप जाओ, तो आप माउंटेन्स के पास जब खड़े होके अपना नाम पुकारते हो तो देखते हो आप कैसे वो जाती है और फिर आती है ट्रांसफर होके।
हम में से किसी ने ये प्रैक्टिकल देखा है, किया है? जी, यस कक्कन जी। गुड साउंड ट्रांसफरर स्टोन। तो आप ये देखिए कि क्यों इतनी बड़ी साइंस देखो हमारी कैसे छुपी थी कि साउंड वर्क करती है। अगर हम अपने मंत्रों को बार बार उच्चारण करते हैं और वो सिद्ध होते हैं, तो आप ये देखिए हम अपने नाम को बचपन से लेके अब तक अगर देखिए, अगर हम एक पर्सन की 60 एज एवरेज लेके चलें तो एक पर्सन की 6,57,000 जो है हमारा नाम पुकारा जाता है। तो आप सोचिए हमारा नाम, हमारा नेम कैसे सिद्ध हो रहा है। और अगर वो नेम सिंक्रोनाइज नहीं है, अच्छी वाइब्रेशन साउंड उसमें से अच्छी नहीं आ रही है, तो सोचिए कि जो मंत्र हम गलत बोलेंगे तो उसका बैड इफेक्ट आएगा। और ऐसे ही हमारे नेम का अगर साउंड अच्छी नहीं आ रही है तो हमें बैड इफेक्ट मिलेगा। अगर हम माने बैड इफेक्ट नहीं भी मिल रहा तो हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना हम डिजर्व करते हैं।